अस्सलाम वालेकुम अजीम पाकिस्तानी कौम। आज हम एक ऐसी घड़ी में आपसे मुखातिब हैं जब सरहदों पर कशीदगी अपने उरूज पर है और भारत की जंग तलबी हित्ते के अमन को दाव पर लगा रही है। पाक भारत ताल्लुकात की तारीख खूनरेजी, धोखाधड़ी और भारत की हठधर्मी से भरी पड़ी है, लेकिन आज हमारी अजीम कौम एक बार फिर साबित कर रही है कि पाकिस्तान न सिर्फ अमन का दाई है बल्कि अपनी खुद मुख्तारी और इज्जत की हिफाजत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरीग नहीं करता। आए इस सनसनीखेज सूरत हाल का जायजा लें कि किस तरह भारत ने एक बार फिर अपना मकरू चेहरा दिखाया और पाकिस्तान ने इसे शानदार जवाब दिया। चंद रोज कबल भारतीय ज़ेरे इंतजाम कश्मीर के पहलगाम में एक सफाकाना दहशतगर्द हमले ने 26 मासूम जानों को निगल लिया। कश्मीर की पुरअमन फिजा को खून आलूद किया गया, लेकिन भारत ने इस अलमनाक वाक़े को अपनी सियासी चालों के लिए इस्तेमाल किया। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार कर दी। बगैर किसी सबूत के दावा किया कि ये हमला पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता तंजीमों का काम है। ये कोई नई बात नहीं, भारत हमेशा से अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालता आया है। भारत ने इस हमले के बाद अपनी जंग तलबी को उरूज पर पहुंचा दिया। वाघा बॉर्डर पर तिजारत का अहम रास्ता बंद कर दिया गया, इंडस वाटर टेरिटरी को मुअत्तल किया गया और पाकिस्तानी हाई कमीशन के दिफाई मुशीरों को मुल्क बदर कर दिया गया। ये इकदामात सिर्फ सिफारती नहीं बल्कि हित्ते को जंग की आग में धकेलने की साजिश है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जो अपनी हिंदू कौम परस्ती के लिए बदनाम है, इसने इस मौके को इंतखाबात से कबल अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन दुनिया देख रही है, भारत का ये जारहाना रवैया न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा है। ये पहला मौका नहीं जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग की धमकियां दी हैं। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट में नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसे पाकिस्तान ने नाकाम बना दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय हथियारों को मार गिराया और एक भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया, जिसे बाद में पाकिस्तान ने अमन के जज्बे के तहत रिहा कर दिया। ये वाकया भारत की शर्मनाक शिकस्त का मुंह बोलता सबूत है। भारत की जंग तलबी सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं, वो कश्मीर के मासूम अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। 2019 में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके इसे जेल खाने में तब्दील कर दिया गया। भारत की ये पॉलिसियां न सिर्फ कश्मीरियों के हुकूक की पामालियां हैं बल्कि आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। लेकिन भारत को कौन रोकेगा? वो अपने आप को खित्ते का सुपर पावर समझता है, लेकिन हकीकत में वो एक बदमाश है जो खित्ते के अमन को तबाह कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी कौम, हमारा अजीम मुल्क, हमारी बहादुर फौज और हमारी क़यादत ने भारत की इस जंग तलबी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत के जारहाना इक़दामात की मज़म्मत की बल्कि आलमी बरादरी के सामने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब किया। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने ये वाज़े किया कि इंडस वाटर टेरिटरी की मुअत्तली को कबूल नहीं किया जाएगा और पानी के बहाव को रोकना जंग के मुतरादिफ समझा जाएगा। वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया, भारतीय सिफारतकारों को नापसंदीदा करार दिया गया और भारत के साथ तमाम तिजारती मामलात को मुअत्तल कर दिया गया। ये हैं वो फैसले जो एक खुद मुख्तार और मजबूत पाकिस्तान की ताकत को जाहिर करते हैं। पाकिस्तान ने ये वाज़े कर दिया कि वो अमन का ख्वाह है, लेकिन अगर भारत ने जंग मुसल्लत की तो हमारी बहादुर फौज तैयार है। हमारी एयरफोर्स जो 2019 में भारत के दांत खट्टे कर चुकी है, आज भी सरहदों पर चौकस है। हमारी कौम मुतहद है, हमारी फौज नाकाबिल शिकस्त है और हमारा ईमान हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो भारत की जंग तलबी पर लगाम डाले, क्योंकि अगर ये आग भड़की तो पूरा खित्ता इसकी लपेट में आ जाएगा। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है। 2019 में जब भारतीय पायलट को रिहा किया गया तो पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के अमन पसंद रवैये की तारीफ की। आज भी जब भारत जंग के ढोल बजा रहा है, पाकिस्तान ने तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया है। हमारी क़यादत ने आलमी फोरम्स पर कश्मीर के मसले को उजागर किया और भारत के मुजालिम को बेनकाब किया। पाकिस्तान ने ये वाज़े किया कि वो कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं और इनके हक के खुद इरादियत के लिए आवाज बुलंद करता रहेगा। पाकिस्तानी कौम के नाम ये पैगाम है कि पाकिस्तानी कौम, ये वक्त है हम मुत्तहिद होकर भारत की जंग तलबी का मुकाबला करें। हमारी फौज, हमारी क़यादत और हमारी कौम एक है। भारत को ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान कोई कमजोर मुल्क नहीं है,
ہم امن کے دائی ہیں لیکن اپنی عزت اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اگر بھارت نے جنگ کی آگ بھڑکائی تو ہم اسے بجھانا بھی جانتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خطے میں امن قائم رکھے، لیکن اگر جنگ مسلط کی گئی تو پاکستانی قوم اپنی تاریخ کے ہر مشکل لمحے کی طرح سرخ رو ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔